13-28 में कुछ बारीकी बात करूंगा पैनल के बारे में और वार्ड के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही है कि 28,000 रोड है पूरे वार्ड में, तो सिर्फ खंडूपाड़ा, पकराचाल, अंसार मोहल्ला, आलिया कॉम्प्लेक्स और जौती चाल में 13,000 रोड है। अगर हम लोग पूरा मोहल्ला जिस तरह वो 18 एक बार जो गद्दारी करके भागे और वार्ड में कभी पूछने नहीं आए, तो हमारा राज तुम्हारा, हमारे पास 10 साल से कोई हमारा कैंडिडेट नहीं रहा है। बाहर से बंगले से आदमी आता है, अपने पैसे के दम पे जीत के हमको पैसे में तोड़ के जाता है। न्यूज़ 14 सच के साथ किया था उसके बारे में बताइए। ये मोहल्ले के खंडूपाड़ा की कमेटी ने बोले हमने खाना रखेंगे, आपको वहाँ आना है। यानी ये अपना कैंडिडेट बोले हमने खुद ही चुन लिया, आपको खड़ा होना है। ये लोग रात में 1 बजे आए, रात में बोले हम लोग खाना रखेंगे खंडूपाड़े में, आपको आना है। जैद भाई को भी फ़ोन करा, हम लोग बोले कल रखो, आएंगे हम लोग। तो कैंडिडेट आपको बनाया गया क्या क्या मुद्दों को लेकर जैसे जो भी मुद्दा है, नगर सेवक का जो भी काम रहेगा वो करेंगे। और ये वो यानी वो नहीं बोलूँगा मैं, जैसे 4 नंबर वार्ड कहाँ लगता है, जहाँ तक का लगे वहाँ तक का दोनों भाई जाएंगे, काम करेंगे। कहीं भी बुलाओ आधी रात को आएंगे हम लोग। ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें काफ़ी बहुमत से आप लोगों का सपोर्ट किया, क्या कहें? मैं, हमारे बाबर भाई, सलमान भाई और एजाज भाई, जो खंडूपाड़े के लोग जो हमारे साथ जुटे हुए थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमको इनवाइट किया, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पहले। और बाकी जनता के बीच में तो हम हमेशा खड़े हुए रहते हैं, हमको हर जगह से सपोर्ट मिलता है। ये जनता के लोगों की वजह से हम यहाँ इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जिस तरह खंडूपाड़ा और अंसार मोहल्ले में कितना वोट होगा जो आपके अंडर में है और किस तरह से उसको आप देखें? अंसार मोहल्ला, खंडूपाड़ा, पथरे की चाल पूरा की सलम एरिया है। इसमें देखा जाके तो 11,000 वोट है, तो इस 11,000 वोट में हम अपनी बहुमत से आ सकते हैं इंशाल्लाह। मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो बहुत सा यहाँ, काफ़ी मुद्दा तो हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। अभी कोई नेता की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंशाल्लाह हम लोग खुद मिलके मसले को सॉल्व कर लेते हैं। मसला तो देखा जाए बहुत सा है, गटर नाला, यही में हमेशा खेलते रहेंगे क्या गटर नाले में? आगे बढ़े, हमारे जो पीछे बच्चे बढ़ने वाले उम्र में उनको कुछ सीख तो मिलने चाहिए, इसलिए हमको हौसला मिला, हम तैयार हुए इसमें। क्या कहेंगे आज ये जो प्रोग्राम किया गया, कैंडिडेट आपने खुद चुन लिया, उसके बारे में बताइए। चुनने की एक वजह होती है कि हमारे बीच में जो आजकल माहौल चल रहा है, कितने साल से महानगर पालिका बन गए, कोई कैंडिडेट है नहीं, तो समस्या तो बहुत है। और हमारे बीच में कोई जो रह कर हमारी समस्या थोड़ी बहुत भी जो हल करा होगा, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा होता हो, रात हो कि दिन हो, तो हम उसी को चुनना चाहेंगे और उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कि अगर ये आज छोटे में रहकर आगे की मतलब जो भी हमारे काम रहते हैं, हर चीज़ के लिए वो खड़ा रहता है, तो हम वो चाहते हैं कि अगर उसको अगर आगे तक हम लेके जाएं तो ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, हमारे वार्ड के लिए और सभी के लिए। और जितने भी काम रहते हैं कभी ना नहीं बोलते, कोशिश करना उनका काम रहता है। और ज़्यादा कर कि मतलब ये कोशिश करते हैं कि काम अगर बोला गया हो तो उसको वक्त पे कि आदमी हाजिर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, या फ़ोन स्विच ऑफ रहता है कि साहब घर पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, कहीं भी फ़ोन करो, एक कॉल पे फ़ोन बंदा आ जाता है। शाहिद भाई क्या कहेंगे, इस तरह से वार्ड नंबर 4 से पब्लिक ने सलीम अंसारी को कैंडिडेट चुन लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप भी इनके साथ फाइनल में आ सकते हैं, क्या? देखो हम लोग दोनों कांग्रेस से भरे हैं, अब जिसको टिकट मिलेगा हम काम करेंगे और कांग्रेस का वार्ड नंबर 4 में ही चर्चा चलेगा और जिताएंगे। और ये पब्लिक देख के आपको लगता होगा कि बदलाव की लहर हो चुकी है, क्योंकि 10 साल जो नुकसान ये वार्ड ने सहा है, अब आगे नहीं सहेंगे। लोग तंग आ चुके पुराने लोगों से और उनको लगता है कि हम मनमाना करेंगे, जो भी करेंगे हम ही आएंगे। नहीं, ये ट्रैफिक का मुद्दा जो है ये लोकल नहीं है, ये शादी का हॉल जितने भी इनलीगल बने हुए हैं
ये महानगर पालिका और ये कैंडिडेट की साठगांठ हो। हम लोगों ने अर्जी भी दी है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग को होती है कि घर से निकल के मेट्रो होटल तक जाने के लिए 15 मिनट लगता है और डेली दिन में 4 बार हमको निकलना हो तो हमको ये चीज़ झेलना पड़ता है। लेकिन ये हॉल अभी तक बंद नहीं हुआ। हॉल बंद होना चाहिए, नहीं तो वो सिस्टम महानगर पालिका लगाए। जितने इनलीगल पार्किंग है, रोड पे कब्जा करके बैठे हुए। पहली बात, यहाँ डिवाइडर नहीं है। आप गैबी नगर में देखो, डिवाइडर लगा देंगे तो जो रोड पर कारोबार कर रहे हैं वो कहाँ पे? देखो डिवाइडर पे रहेंगे। रोड कारोबार गरीबों का करने के लिए कोई मनाही नहीं है। गरीब रोज अपनी रोजी रोटी पालता है, लेकिन एक सिस्टम, हाँ, जिस तरह थाना में जाते हैं आप, मुंबई जाते थाना, वही मैं बनने आ रहा था आपसे कि थाना मुंबई में जिस तरह पीला पट्टा मार के हॉकरों को दिया जाता है और एक टाइमिंग फिक्स होती है, तो यहाँ पे उसकी भी अर्जी डाली गई। महानगर में उसकी भी ठहराव के लिए बात किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वही कारोबारी सुबह में महिलाओं के लिए ठेला लगाता है, उसके बाद शाम में युवाओं के लिए ठेला लगाता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरे लोग आते हैं, सुबह का मार्केट दूसरे लगाते और शाम का मार्केट दूसरे लोग लगाते। देखो, किसी का कारोबार छीनना, किसी की रोजी रोटी छीनना, वो हमारे बस में नहीं है। ठीक है, तकलीफ होती है नहीं, आम जनमानस नहीं, वो महानगर पालिका का काम है। यहाँ का जो नगर सेवक है उसका काम है कि उसको सिस्टम में लाए। ट्रैफिक के लिए हम जीत के लाएंगे तो जिस तरह पीला पट्टा एक टाइमिंग फिक्स करेंगे कि अगर सुबह 8 बजे से पहले, सुबह मार्केट 7:30 बजे लगती थी, अब ये 11 बजे हो गई। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कि कोई बच्चों का स्कूल का टाइमिंग ना रहे, किसी का आने जाने का टाइमिंग ना रहे। 8 से 11 बजे तक, 12 बजे तक मार्केट को ख़त्म करने लगा के, और जो रहेगा सिस्टम में पट्टा मार के एक लाइन में, मार्केट 2 लाइन में आएगी तो हम खुद, हमारे कार्यकर्ता अगर रहेंगे तो उनसे पीछे करवाएंगे। हम महानगर का मुँह नहीं देखेंगे। सिस्टम को अपने हाथ में लेके हम खुद सही से कर देंगे। अभी करवाएंगे तो अभी सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है और कराते हैं। अभी महानगर पालिका का सेटिंग है, वो महानगर जो रनिंग कारपोरेटर है उसके अंडर में चलता है। भले ही वो डिस्क्वालीफाई है, लेकिन उनके अंडर में चलते हैं। वो फ़ोन आ जाता है, फिर दूसरे दिन फिर लगाने लगते हैं। अभी मना करो तो तुम कौन होते बोलने वाले, तुम महानगर के नहीं हो। जब अगर पावर में महानगर में जाएंगे, जीत के जाएंगे, तो हमारा बोलने का राइट रहेगा कि भाई हम इस वार्ड के नगर सेवक है और हमारा राइट है यहाँ वाले लोगों को सुविधा और तकलीफ से दूर रखना। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ये सोचा है कि इस बार हम अपने बीच का नेता चुन के लाएंगे और जो भी रहेगा हमारे बीच का रहेगा, तो इस वजह से हमारे लोगों का काम भी होएगा। अभी तक हमारे वो जो नेता थे वो इधर कोई झांकने आता नहीं है हमारे लोग का, तो इस वजह से हम लोगों ने अपना नेता खुद ही चुना है। अपने बीच का लड़का ही चुन के हम लोगों ने उसको खड़ा करने का सोच लिया है। और हमारे वार्ड में जो भी वोट है, 2 से 2.5 हज़ार के बीच में वोट है। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि बहुमत से हमारी जीत होए। इंशाल्लाह साथ सब देंगे। ये 4 नंबर वार्ड है हमारा। आप लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आई हुई पब्लिक का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आप लोग का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग हमारी बात यहाँ पर रख रहे हो। नेता चुनने का मकसद ये है भाई, जो हमारे बीच रह के हमारा काम करे। हमको छोटी से लेके बड़ी तक जो भी समस्या रहती है, तो हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे हर वार्ड का एक जिम्मेदार रहता है, हमारे एरिया का कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे हमको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ध्यान में ये आता है, यार किसको लगाए, जैद को लगाए, और वो बंदा मसला हल करके देता है। नहीं होता है किसी और से कराता है। तो हम ये आपकी ठानी है कि जैसे कुछ बिना पावर के ये बंदा इतना कर सकता है, थोड़ा बहुत अगर पावर में आ जाए तो इंशाल्लाह हमारा वार्ड चेंज होएगा, हमारे एरिया में कुछ डेवलप होएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।